और पोतरे मथुरादास जी के। अच्छा, मथुरादास है। मथुरादास है जी। एक मिनट, ये मथुरादास जी के पुत्र हो गए ताराचंद जी, पत्नी राजरानी जी आई हाँ, वो हमारी 1936 में 38 में रहे दिल्ली, मोहल्ला कश्मीरी गेट, बड़ा डाकखाना के पास, रेलवे क्वार्टर ठीक है में। ठीक है, वही हाँ जीपीओ जो है ना, जो जीपीओ कहलाता है आजकल, कश्मीरी गेट जो जीपीओ है, वहाँ रहते थे ना सामने। नहीं कश्मीरी गेट जीपीओ सामने सराय वाला। हाँ, रेलवे क्वार्टर सराय वाले ने मोड़ सराय, छोटी मोड़ सराय। फिर तो डैडी जब मेरा मुंडन हुआ था तो तब की एंट्री नहीं है। हम आए कहाँ, तुम आए हो गए यहाँ, अगर लिखवा के गए हो नहीं, हाँ आए होंगे। वो उसके पापा भी साथ थे उस टाइम, तो पता नहीं एंट्री कराई थी नहीं कराई थी हमने। ताराचंद बेटे मथुरादास जी के। इस हवेली का नाम क्या है? ठंडी राम जी, और सेवाराम। ठंडीराम सेवाराम। सेवाराम जी ठंडी राम जी के मतलब दोनों भाई थे? नहीं, सेवाराम जी ठंडीराम जी से कम 7 कुश्ती नीचे है। अच्छा। मायाधारी गंगा जी आए सुख के स्नान को। मायाधारी, रघुनाथ और बद्रीनाथ, 3 भाई। इनके पिता का नाम काशीराम और काशीराम के पिता का नाम लालचंद। मायाधारी, रघुनाथ और बद्रीनाथ, सन ऑफ काशीराम। तो लालचंद जी के फादर काशीराम सन ऑफ लालचंद। ठीक है जी। ताया मथुरादास, किसके ताया मथुरादास? मायाधारी और रघुनाथ और बद्रीनाथ जी के ताया। ताया मथुरादास किसके ताया? यानी के धारी और रघुनाथ और बद्रीनाथ के ताया। ठीक है जी। यानी के काशीराम जी के भाई, काशीराम जी के भाई मथुरादास और लक्ष्मीदास। ये लिखा ना, ताया मथुरादास और लक्ष्मीदास। तो ताया कौन हुए? पिता के भाई। तो पिता के भाई कौन हुए? जो रघुनाथ जी और बद्रीनाथ जी हैं, इनके पिता काशीराम, तो काशीराम जी के भाई। यानी कि मथुरादास और लक्ष्मीदास और काशीराम 3 भाई हुए। ये 1983 का है जी। 83 का जी। ईश्वरदास जी, दुर्गादास जी, सुशील कुमार जी, अश्वनी कुमार जी, बेटे फकीर चंद जी के, पोतरे ताराचंद जी के। पापा का नाम नहीं है इसमें। अच्छा। ईश्वरदास जी के बेटे भी लिखे हैं, वीरेंद्र कुमार जी, नरेश कुमार जी, दुर्गादास जी के बेटे राजीव और सुशील कुमार जी के बेटे पवन कुमार आए सुख के स्नान को। साथ में धर्मपत्नी प्रेमलता जी आई थी और दोनों बेटे वीरेंद्र और नरेश आए थे। साथ में बेटी मीनाक्षी देवी आई थी 14/1/1983 में। मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी तो होगी नहीं, बेटी उनकी। फकीर चंद जी। हाँ जी, फकीर चंद जी की बेटी। फकीर चंद जी बेटी मीनाक्षी तो कोई साथ में बेटी मीनाक्षी देवी आई। और जब बेटी लिखी है तो ईश्वरदास जी की बेटी लिखी है। ईश्वरदास जी की बेटी जी। फकीर चंद जी के बेटे लिखे हैं दुर्गादास जी, ईश्वरदास जी, सुशील कुमार जी और अश्वनी कुमार जी। विश्वेश्वरनाथ जी के बेटे 3 रहे जिंद में। बालकिशन जी के बेटे 3 रहे दिल्ली में। आए सुख के स्नान को। साथ में धर्मपत्नी राजरानी आई। साथ में बेटा सुशील और अश्वनी कुमार आए। ये 61 में 1961 में 61 में जी। अच्छा, इसमें ये देखिए बालकिशन जी के बच्चे कितने बताए हैं? मैं पहला उस टाइम था कि नहीं था? 3 बालकिशन जी के 3 बेटे हैं जी। हाँ, 3 बेटे हैं। आज फिर नाम जब ऐसा होता है ना कि नाम नहीं पता है तो क्वांटिटी लिख दी जाती है। ये लिखे हुए 3, तो इस तरह क्वांटिटी लिख दिया, भाई इतने लड़के इनके हैं, इतने इनके हैं। अच्छा, अगर नाम ना मालूम हो तो, और नाम मालूम है तो फिर नाम लिख लेते हैं पूछ कर। तो उसमें बुआ का नाम नहीं लिखा? पहले नहीं लिखते थे, बेटियों का नाम कम लिखे होते। पहले तो लड़कियों के नाम तब लिखे जाते थे भैया जब लड़कियां साथ आया करती थी। अच्छा, पहले नाम नहीं लिखा करते थे लड़कियों के। ये तो अब देखिए समय का ट्रेंड है। अब जब हर जगह लड़की का काम होना अब एक किसी के पता लगा लड़की ही लड़की है, किसी के लड़के हैं, तो भैया अब लिख लेते हैं हम। जब तक शादी नहीं हुई तब तक हम भी लिख लेते हैं। ओके ओके। अच्छा पंडित जी, राजी एक बार बताओ, जैसे हम वैद हैं तो हमारा जो गोत्र क्या होगा? क्या लगाते हैं आप? हम वैसे तो अभी तक तो भारद्वाज लगाते थे।
अच्छा, लेकिन अब जो है कंफ्यूजन ये है कि कहते हैं कि धनवंतरी जो है वो हमारे वो है वैद्यों का गोत्र तो धनवंतरी ही अधिकतर, हाँ ज्यादातर वैद्य धनवंतरी गोत्र लगाते हैं। नहीं गोत्र मतलब धनवंतरी तो वैद्य थे तो उनका भी तो कोई गोत्र होगा। हमारे फादर तक भारद्वाज मानते थे, दत्त का जो गोत्र है भारद्वाज वो सेम ये मांगते थे वैद्य का। दत्तों का गोत्र तो भारद्वाज है जी। हाँ जी। आप लोगों का धनवंतरी गोत्र है क्योंकि आप धनवंतरी ऋषि की संतानें हैं। उनके संतान हुए ना। हाँ, मतलब संतान का मतलब हो गया हम उनके आश्रम से हैं। पहले आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, जिस आश्रम से जो हुआ करता था वो उसका गोत्र मिल जाता था कि ये उस गोत्र से हैं। गोत्र का मतलब ये होता है कि वो आश्रम के आश्रम में जो है विवाह नहीं किया करते थे। अच्छा ओके। तो इसीलिए हम लोगों में गोत्र के गोत्र में विवाह नहीं होता, हाँ। क्योंकि हम एक ही आश्रम की संतान हैं। नहीं तो एक ही आज गोत्र तक से। हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप को भारद्वाज क्यों कहते थे फिर? गलत बोल रहे हैं ना। हमारे पापा तक ये भारद्वाज बोलते आए हैं। ये तो हम हमारे जैसा एक पैदा हो गया नौलख का हार। नहीं, बहुत अच्छी बात है, धनवंतरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ। देखिए, जब हम कर्म करते हैं और पिंडदान करते हैं, जो भी हम संकल्प करके देते जी। हैं वो गोत्र के द्वारा ही हमारे जी। पुरखों को प्राप्त होता है। हाँ। या तो अपना गोत्र पता हो हाँ। तो अपने कुछ अगर नहीं पता है हाँ। तो फिर उसका भी एक अल्टरनेट है। जी। जिनको अपना गोत्र नहीं पता वो अपने आप को कश्यप गोत्र में करके, क्योंकि कश्यप गोत्र इतना बड़ा गोत्र था है कि उसमें जो है कोई भी सब आ सकता है। अच्छा। ब्राह्मणों में मिल जाएगा हाँ। और शूद्रों में मिल जाएगा। अच्छा। और पंजाबियों में मिल जाएगा जो अरोड़े बोलते हैं अपने आप को, जो खुखरान बोलते हैं उनमें भी कहीं कश्यप गोत्री है। हाँ। तो अपने आप को उसके थ्रू जो है अपने पितरों को जल दे सकते हैं, वो उनको प्राप्त होगा। और वैद्यों की कुलदेवी कौन होगी पंडित जी? देखो जी, कुल देवी तो सबकी रह गई है पाकिस्तान, और कुछ यजमानों से मेरी बात हुई है, कहने लगे जी वहां पर सबसे बड़ा मंदिर जो है माता का हिंगलाज भवानी का है। लाजवानी। हिंगलाज भवानी। हिंगलाज भवानी। अच्छा। तो कहने लगे हम तो उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। कहने लगे अब जब जठेरे कुल देवी देवता सब वही छूट गए, हाँ। तो फिर तो यह है कि मन से जो मान लिया वही पहले हम तो उनका ध्यान करते हैं कि सबसे बड़ा आज भी मंदिर जो है मौजूद है वहां पर। ये कौन सी जगह पे मालूम है? पहले तो कुलदेवी का नाम बताइए। हिंगलाज भवानी। कुलदेवी हिंगलाज। हिंगलाज। जी हाँ, हिंगलाज। आप गूगल पे सर्च करो हिंगलाज भवानी पाकिस्तान के अंदर, अपनी शायद मेरे ख्याल से एबटाबाद में पड़ता है ये। कहाँ पड़ता है? शायद एबटाबाद में है। मतलब पाकिस्तान में ना? पाकिस्तान के अंदर ही है। एप्टा नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ मैं। पाकिस्तान हाँ, लिखते हैं पाकिस्तान। आप गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा आपको। क्योंकि वहां से मूर्ति आकर के हमारे यहाँ राजस्थान में भी रखी गई है। अच्छा। हाँ, राजस्थान का एक जगह है, उसमें भी वो सारा डिटेल मिल जाएगी आपको गूगल पे, आपसे सर्च करेंगे। ठीक। वहीं से मूर्ति लेकर के आए थे और वहां रखी गई थी हाँ। कई 100 वर्ष पहले। तो वो भी हिंगलाज भवानी का मंदिर है। कई मंदिर है वैसे तो, जी। लेकिन मुख्य मंदिर तो वही है। ये सातों मतलब जातों का कि सिर्फ वैद्यों का? सभी मानते हैं ये तो। मतलब सिर्फ जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार के अंदर माया देवी का मंदिर है, हाँ। ठीक, तो हमारी कुल देवी यहाँ पर माया देवी, और सब हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जो है वो माया देवी। काफ़ी नॉलेज मिल गई पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।